स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर, जहां मिलती है हल्की फुल्की बातें, बहुत सारा मुस्कान, थोड़ी सी मस्ती और ज़्यादा ज्ञान। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो चलिए कलम और कापी उठा लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, तो वह रिफ्लेक्ट होकर यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आज हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है यानी कि इंसिडेंट होता है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर हम ये मान लीजिए कि वस्तु है, इस पर अगर कोई लाइट आता है तो यहाँ इस पर लाइट आएगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। जिसकी सहायता से वस्तुएं क्या करती है? दिखाई देती है। जब लाइट किसी वस्तु पर इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट मतलब आपतित होता है, तो वह रिफ्लेक्ट होगा यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती है। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, तो अब हम इसके सोर्स के बारे में जानते हैं। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके लाइट सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लाइट सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट सोर्स हमें विभिन्न प्रकार से मिलते हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत है और कुछ कृत्रिम स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, और कृत्रिम स्रोत हो गया जैसे मोमबत्ती हो गया। ये सब क्या है? कृत्रिम स्रोत है। इसके आधार पर प्रकाश के स्रोत को विभिन्न भागों में बांटा गया है। एक होता है लुमिनस सोर्स यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, तो हम दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे। तो दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, और क्या कहलाता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है लुमिनस स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में। लुमिनस सोर्स यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सूर्य हो गया, तारे हो गए, आदि हो गए। ठीक, तो यहाँ तक लिखिए। हम पढ़ेंगे नॉन लुमिनस सोर्स के बारे में, यानी कि अदीप्त स्रोत के बारे में, प्रकाश स्रोत के बारे में। देखिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश देते हैं, जैसे चंद्रमा। देखिए, जो दीप्त प्रकाश स्रोत है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होकर प्रकाश देता है। ये क्या कहलाता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि नॉन लुमिनस सोर्स कहलाता है। ठीक, जैसे हो गए चंद्रमा देख लीजिए, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसके बाद ये प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की झलक सबसे पहले आप देख सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद।